ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण में प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकात्र हुए थे। वह सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महा तेज स्वामी निगमों और आगमों से युक्त हो सम परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वह उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती तथा प्रसादों के साथ त्रिलोकी हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्न पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष को बड़ा तेजस्वी थे। आकाशमात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वह बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मंडल के आधिपति बन गए थे। बच्चों देखो, सब ब्रह्मांड का आधिपति बन गया था। ये तो इसमें पहले तो कम गरुड़ था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पावर हो गया ना। कहते हैं ना, जिसके पास पावर होता है उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ मृत्यु लोक में बच्चों, जिसके पास पावर है उसके पास नौकरी भी है, उसके पास इज्जत भी, उसके पास सब कुछ है, रुतबा भी उसके पास, सब कुछ है पावर वालों के पास।
क्योंकि पढ़ लिख के जो पावर अपना लेते हैं, तो बच्चों पावर अगर मिले, भगवान कभी आपको पावर दे, तो बच्चों गरीब का जरूर आप सुना करो, क्योंकि गरीब के दुआ में वो शक्ति है जो आपको बैकुंठ पहुंचा देगी। और गरीब के बद्दुआ में वो श्राप हैं जो आपके सातों पुश्त को नरक में ढकेल देगी। तो बच्चों, आप अगर भगवान माता रानी करे, मैं तो कह रही हूँ कि आप बड़े बड़े पोस्ट पे जाओ। बच्चों, आप पढ़ रहे हो तो आप बड़े बड़े पोस्ट पे जाओ, लेकिन बच्चों ये बात ज़रूर गांठ बना के रखना कि आपके दिल में कभी अभिमान और घमंड ना आए, क्योंकि जिसके दिल में अभिमान और घमंड, अहंकार जिसके दिल में आ जाता है बच्चों, तो वो चाहे कितना भी बड़े ओहदे पे चला जाए, वो खाक के समान है। और अनपढ़ गंवार भी एक ऐसा होता है कि किसी को इतना इज्जत दे देता है कि पढ़ा लिखा भी क्या कर सकता है। तो बच्चों, आप पढ़ लिख के अगर बड़े आदमी बनो, और मैं तो कह रही हूँ, एक ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मणी कह रही है कि आप बहुत बड़े आदमी बनो, परमात्मा आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करे। शंकर भोले, जो आप इच्छा रख के पढ़ रहे हो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और बच्चों, एक दिन जरूर याद रखना कि दादी ने आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मा का साक्षात्कार कर समस्त ब्रह्मंडल के अधिपति बनाए गए थे। प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का सत्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। वह मैं भी मूर्तिमान तेज समय मेरी आज्ञा ले वह बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मंडल के अधिपति बनाए गए थे। ऐत्यम उनके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पदों को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था। क्योंकि वह, देखो बच्चों, अहंकार था दक्ष के दिल में, शिव जी के प्रीति गुणा थी और उनको बहुत ज़्यादा अहंकार था। क्योंकि वह लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वह अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वह मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देख कर सबको सुनाते हुए ऊंचा स्वर से कहने लगा। दक्ष ने कहा, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु यह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ मन सवी बन कर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके देवोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूतों और पिशाचों से
सवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले यह इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंड, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अंत में उसे श्राप देने को युगेत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इससे यज्ञ से बाहर बहिष्कार कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है। इसीलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई वह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव की दृष्टि मान कर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत उठे। देखो बच्चों, परसों जो मैं पढ़ी थी वो भागवत में था, आज शिव पुराण में है। दक्ष का अभिमान का जो बोल रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। ये तीनों लोक इनके कदमों में हैं। तीनों लोक के नाथ हैं ये, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु जिनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं यही हैं। एक छोटा सा बिंदी है शिव। इनको जपने से सारे देवी देवता पितर अपने घर में सुख शांति, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी का वास होता है। शिव जी हैं ओघड़दानी, भोले भाले। शिव जी को कितना भी बोल लो आप, कितना भी कुछ कर लो, शिव जी सुनते ही रहते हैं। शिव जी जिस टाइम में बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और जिस टाइम इनके बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है तो संसार मिट जाता है। तो बच्चों, आप एक लोटा जल, आप शिव जी को एक फूल और थोड़ा सा चावल और गुड़ के साथ पूजन रोज डेली का करते हो तो शिव जी के दरबार से शिव जी के दरबार से आपके घर में सुख शांति इतना लेके आओगे और भगवान इतना आशीर्वाद देंगे कि आप ये कहोगे कि शिव जैसे ओघड़दानी है नहीं। संसार में कईयन लाखों को पता है बच्चों, कईयन लाखों को पता है शिव भोले ने दे रखा है। किसी को संतान दे रखा, किसी को माया दे रखा, किसी को काया दे रखा, किसी को आँख दे रखी और किसी को संतान दे रखा, किसी को पुत्र दे रखा, किसी कुंवारी लड़की को घर बर सुंदर दे रखा, क्योंकि ये भोलेनाथ और माँ शक्ति ही दे सकती हैं। अगर भोलेनाथ का पूजा करोगे तो विष्णु भगवान कृपा बरसाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। ये जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं दक्ष, क्योंकि इनकी कहते हैं ना कि जिस टाइम में मौत आती है गादड़ का, उस टाइम कहाँ भगता है, जंगल के तरफ नहीं जाता, वो शहर के तरफ जाता है। तो वही हैं, ये दक्ष की होनी बोल रही है, दक्ष नहीं बोल रहा, दक्ष की होनी बोल रही है। और दक्ष जो शिवजी को इतना, सती को इतना प्यार करते थे, दक्ष सती से इतना प्रेम करते थे कि संसार में आज तक किसी ने अपनी पुत्री से इतना ना प्रेम किया है,
किया है ना आगे करेगा, क्योंकि इनका तो भ्रष्ट हो गया दिमाग। नहीं तो इनको खुद पता है कि शक्ति मेरे घर में आई है, माँ शक्ति का जन्म है मेरे घर में। जो सती हैं वो शक्ति हैं, जो जगत जननी हैं, उनका जन्म मेरे घर हुआ है। और जो शंकर भगवान है वो तीनों लोकी का नाथ हैं। लेकिन बस कहते हैं ना, जब जन्म भ्रष्ट होता है, जब दिमाग भ्रष्ट होता है, तो कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठ जाता है जो इंसान को बहुत दिनों तक भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, कभी भी अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे दक्ष ने बुरा भला शिव जी से कहा, नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और बीच सभा में तो अपने बेटा बेटी को भी नहीं बेइज्जती करनी चाहिए, क्योंकि दिल पे लगता है। शिव जी के भी दिल पे लगा होगा। यही दक्ष का श्राप का उसमें भागवत में भी परसों आया था, और ये आज शिव पुराण में है। हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत उठे। तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि भ्रष्ट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्ट कृत्य क्यों कर दिया, बहिष्कार क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया। बुद्धि दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चंचलता से प्रेरित हो इस रुद्र देव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला। हे महाप्रभु, रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास किया है। ब्रह्मा धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिसके द्वार इनका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रुद्र को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, नंदीश्वर को, क्योंकि नंदीश्वर तो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, आज तक किसी ने भी नहीं किया। नंदीश्वर ने, नंदी बहुत सुंदर थे। नंदी ने कहा, बोले भगवान मुझे ऐसा बना दो जो कि मैं रात और दिन में आपके चरणों में पड़ा रहूं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर बनाया। नंदी बहुत भक्त, सच्चे भक्त और सच्चे सेवक हैं। नंदी जैसे श्री राम जी के हनुमान जी हैं, वैसे ही नंदीश्वर हैं। अगर आपको कुछ भी मांगना हो शिव जी से या कुछ भी कहना हो, तो नंदीश्वर के कान में बच्चों आप 3 दफे नंदीश्वर के कान में बोलो। आप नंदीश्वर के कान में बोलोगे तो शिव जी के कान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली शिव जी से कुछ भी मांगते हो, जैसे कोई भी उपाय करते हो और आप ये कहते हो कि मेरा ये उपाय मेरा पूर्ण नहीं हुआ, नहीं बच्चों, आप नंदीश्वर से मांगो। नंदीश्वर से मांगोगे तो शिव जी तक आपकी आवाज़ जाएगी और शिव जी आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे अगर हमें कुछ भी मांगना है श्री राम जी से, तो हनुमान जी का प्रार्थना करो, हनुमान जी का व्रत रखो, हनुमान जी का पूजा करो, आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। श्री राम जी विष्णु भगवान आपके तुरंत ही आपके जो काम के वास्ते कर रहे हो वो पूर्ण होगा। वैसे ही आप कुछ भी कहो, तो जैसे कि आप
आपको ये पता नहीं होगा बच्चों, जैसे कि हम माता के दरबार में जाते हैं, माता के दरबार में जाते हो बच्चों, आप भी, हम भी जाते हैं। माता के दरबार में जाते हैं, हम डायरेक्टली माँ से मांगते हैं कि माँ हमें ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। तो आप बच्चों माँ से भी मांगो, और जो सिंह सवारी हैं, सिंह सिंह पे बैठी हैं, आप सिंह के कान में बोल के देखो बच्चों। आप सिंह से अगर कान में नहीं बोलो, आप कान में भी नहीं बोलो, तो सिंह के शेर के सामने आप हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना ये कहो कि आप को ये चीज़ चाहिए माँ से। क्योंकि ये जो नंदी हैं, हनुमान जी हैं और शेर हैं, ये सवारी जिस टाइम शंकर भगवान सवारी करते हैं उस टाइम दुख सुख हर एक बतलाते हैं। नंदीश्वर कहते हैं शिव जी से कि ये आपका पुजारी आया था, आपका भक्त आया था, ये मांग रहा था। क्योंकि उनको तुरंत ही उनके पास चली जाती हैं। और जैसे शेर के पास माँ बैठती हैं और बैठ के घूमने जाती हैं या भक्तों के पास आती हैं, तो ये शेर कहते हैं माँ इस भक्त के पास आप जाओ, आपको बुला रहे हैं और उनको ये कष्ट है, आप उनका कष्ट दूर करो। और जैसे हनुमान जी से हम मांगते हैं, हनुमान जी बिना, हनुमान जी का अगर आप जाके बच्चों हनुमान जी के मंदिर में जाके अगर हम ये कहते हैं हनुमान जी की जय, हनुमान जी मुझे ये चाहिए, नहीं, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, सिया राम जरूर पुकारो, राम राम सिया राम, फिर हनुमान जी का नाम लो। हनुमान जी देख लेना इतनी जल्दी, क्योंकि हनुमान जी राम के नाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो आप कभी भी पूजन करने जाओ तो ये 2-3 जगह याद रखा करो कि हमें कहाँ कहाँ किस किस से मांगना है। जैसे बहुत बड़े ओहदे पे हो, जैसे प्रधानमंत्री हैं आज, प्रधानमंत्री से हम बच्चों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे क्योंकि हम चुट्ठे मुट्ठे छोटे मोटे हैं। तो हम उनके पीएम हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं उनसे बात करेंगे। बॉडीगार्ड और पीएम जो होते हैं उनसे बात करेंगे कि जैसे मान लो मैं अपने ऊपर कह रही हूँ, जैसे मुझे मोदी से बात करना है तो मैं डायरेक्टली बच्चों मोदी से बात नहीं कर सकती। मैं उनके पीएम से या बॉडीगार्ड से बात करूँगी कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो उन लोग आज कहते हैं, काल कहते हैं, परसों कहते हैं, वो मोदी जी से जाके कहेंगे कि एक विधवा औरत है वो तकलीफ में है। मैं अपने ऊपर कह रही हूँ बच्चों, बुरा मत मानना, माफ़ करना। तो फिर वो मोदी जी को पता है कि वो क्या वो सोच के क्या कहेंगे। तो वैसे ही नंदीश्वर से कहते हो आप, तो नंदीश्वर कहते हैं वहाँ तक ले जाते हैं शिव भगवान तक। और फिर इसके बाद शिव भगवान की इच्छा होती है, आज धन माया पुत्र मुक्ति आज देते हैं या काल, वो उनकी इच्छा है। लेकिन हमारी जो बात है, हमारी बात नंदीश्वर तक चली गई तो ये सोच लो कि शिव भोले तक चली गई, हनुमान जी तक चली गई, तो प्रभु राम जी तक चली गई, और शेर तक चली गई तो हमारी माता रानी तक बात चली गई। क्योंकि पूजा करते हैं, माता रानी का पूजा करते हैं, कोई कोई तो शेर के बच्चों नमस्कार भी नहीं करते, माथा भी नहीं टेकते। तो शेर का जरूर करा करो, पूजन करा करो और प्रार्थना करा करो। पहले शेर का करो फिर माता रानी का करो, देखना बच्चों शेर तुरंत ही आपका काम बनवा देगा, नंदीश्वर तुरंत ही आपका काम बनवा देगा। हम कहते हैं ना कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं जाती, भगवान तक जाती है लेकिन हमें पहुंचाना नहीं आता। जैसे हमें किसी की सिफारिश, जिसकी हम बड़े ओहदे पे लगना चाहते हो, तो किसी न किसी की सिफारिश चाहिए बच्चों कि भाई ये इसका एक पढ़ाई का, आपके पास जो गुण है वो सबसे मेन होता है पढ़ाई। आप अगर पढ़ाई में फास्ट हैं तो बच्चों आप बड़े ओहदे पे खुद ही लग जाओगे।
और बच्चों, अगर आप बड़े ओहदे पे लग गए तो आप अपने गरीब छोटे भाइयों को और बहनों को, और जो संसार में जगत में गरीब हैं उनको मत भूलना। क्योंकि राजा दक्ष ने अभिमान में शिव जी को, क्योंकि तीनों त्रिलोकी नाथ हैं, इनको बहुत कुछ कहे और इनको बहुत बड़ा दंड भरना पड़ेगा और बहुत भुगतना पड़ेगा। ना तो इनके पल्ले कुछ रहेगा, ना अन्न धन ना जन, कुछ भी नहीं रहेगा। लास्ट में काशी जी जाके ये तप करेंगे और अपनी मुक्ति का धाम वहीं से शिव जी खुद मुक्त करेंगे। क्योंकि बच्चों, शिव जी का एक लोटा जल और एक फूल और थोड़ा सा गुड़ और चावल से पूजन करा करो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और मैं तो कह रही हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं नौकरी के वास्ते, कल और परसों 2 दिन नौकरी का था, और जिसने भी फार्म दिया हो, मैं तो जिसने भी इंटरव्यू क्या होता है मुझे नहीं आता बच्चों कहना, और परमात्मा उनके मनोकामना पूर्ण करे और मेरे शिव भोले उनको जल्दी जल्दी नौकरी लगा दे। कि हाँ भाई, दादी कह रही थी, परमात्मा मेरी आशीर्वाद है बच्चों कि आप ऊंचे ओहदे पे जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। मतलब शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की